नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में एक ओर जहां कड़ाके की ठंड है तो वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिहार की सियासी माहौल गरमाई हुई है। इस बीच बयानबाजी खूब हो रही है और बिहार में अब चर्चा होने लगा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आखिरकार क्यों और कैसे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सम्राट अशोक की क्रूर शासक औरंगजेब से कथित तुलना को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। दरअसल बीजेपी के एक नेता भी हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, दया प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने सम्राट अशोक को लेकर एक किताब लिखा और उस किताब में जिक्र किया है सम्राट अशोक की तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से की है। लेकिन बिहार की सियासत इसको लेकर गर्मा गई उस वक्त जब जेडीयू ने इसको लेकर सवाल उठाया, हंगामा करना शुरू किया और इसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन बिहार की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। भले बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, हार कपा देने वाली ठंड पड़ रही हो, लेकिन सियासी सरगर्मी इस कदर बढ़ी है कि बिहार में बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई छिड़ गई है। और बयानबाजी तो इस कदर हो रही है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साध रहे हैं और संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा सहित जेडीयू के नेताओं पर, नीरज कुमार भी संजय जायसवाल के निशाने पर हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो जेडीयू और बीजेपी के एक दूसरे के सहयोग से बनी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने एक साथ लड़ी। इसके बाद से कई बार यह देखने को मिला कि बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत शराबबंदी, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तो गरमाई हुई ही है, लेकिन इस सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है दया प्रकाश सिन्हा के प्रकरण ने, सम्राट अशोक पर लिखी पुस्तक ने। और उस पुस्तक में जब जिक्र सम्राट अशोक का क्रूर शासक औरंगजेब से किया गया, तब जेडीयू कह रही है कि ये क्या हो रहा है। और बीजेपी की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, अब सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि लड़ाई छिड़ गई है जदयू और भाजपा में, और आमने सामने हैं जेडीयू के बड़े नेता और बीजेपी के बड़े नेता। जिस बिहार में बीजेपी के बदौलत नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री हैं, उस जेडीयू के नेता अब बीजेपी को सीधे तौर पे, साफ तौर पे आंख दिखा रहे हैं। और संजय जायसवाल भी अब यह संदेश दे रहे हैं कि हम ज्यादा दिनों तक आपकी बातें सुनने वाले नहीं हैं। संजय जायसवाल जो टिप्पणी कर रहे हैं, संजय जायसवाल जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बिहार के सीएम हाउस में 2005 से पहले जिस तरीके से रंगदार, हत्यारे, अपराधी बैठते थे, वैसे फिर से ना वो युग आ जाए। यानी कहना साफ तौर पे चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि बिहार की ये सरकार गिर जाए और इसका फायदा विरोधियों को मिल जाए। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की ओर से कमान संभाले हैं, तो वहीं संजय जायसवाल बीजेपी की ओर से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में सत्तारूढ़ दल में विधायकों की हैसियत से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बिना बीजेपी के नीतीश कुमार कहीं के नहीं है, न घर के न घाट के। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले चुप्पी साध ली है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पावर तो दे ही दिया है। जब बीजेपी को हरका रहे हैं बिहार जेडीयू के नेता, तब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। चुनाव को लेकर रणनीति अलग अलग पार्टियां भी बना रही और जेडीयू बीजेपी से बात करने में जुटी थी, लेकिन ये बातें हो न सकी। और अब यूपी के चुनावी मैदान में भी बीजेपी के खिलाफ जेडीयू उतरने जा रही है। यानी जो बातें बिहार में हुई है, वो बातें भी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। यूपी में चुनाव खत्म हुआ और बिहार में भी सरकार गिर गई। ये आप
अंदाजा इस वक्त इस बात से लगा सकते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं वो उनकी बातें आपस में नहीं बन रही है, तो फिर विरोधी को तो मौका और मुद्दा मिल ही रहा है घेरने का। बिहार एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा है, चाहे बिहार में शराबबंदी को लेकर क्यों ना हो। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई और इस मौत ने न सिर्फ विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका दे दिया, नीतीश कुमार को घेरने का मौका दे दिया, बल्कि अब तो बीजेपी वाले भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाले भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, क्योंकि उनके ही गृह जिले में 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। बीजेपी ने किस तरीके से बयानबाजी की हमने आपको सुनवाया था, बीजेपी के नेता ने किस तरीके से निशाना साधा था, लेकिन अब संजय जायसवाल भी ये बोल रहे हैं, संजय जायसवाल नीतीश कुमार को, कि ये सही नहीं हो रहा है, माफियाओं का सांठगांठ है, प्रशासन मिली हुई है माफियाओं से। तो बिहार में भैया सरकार किसकी है? एक कहावत आपने सुना होगा, जब सैया भयो कोतवाल तो का डरामा। क्या बिहार के अपराधी पुलिस से इसी रिश्ते की तरह मिले हुए हैं? जो बिहार में अब जब एनडीए में बवाल मचा है और जो बयानबाजी हो रही है, वो तो बता रही है ना कि जब घर में थे, यानी कि बीजेपी जब जेडीयू के साथ थी तब चुप्पी थी, और अब तो जुबान खुलने लगा है और बातें निकलकर सामने आने लगी है। और यही वजह है कि बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि ये खरमास जहां खत्म हुआ, यानी कि अब समय खत्म हो गया है, चुनाव की तैयारी शुरू होगी, यूपी में चुनाव खत्म होते ही बिहार में सरकार गिर जाएगी। इसका फायदा किसको मिलेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।